किसी गांव में संजना और कीर्ति नाम की दो सहेलियां रहती थीं। संजना की मां अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। संजना मेहनत करके अपना और अपनी मां का पेट पाल रही थी। दूसरी तरफ कीर्ति अपनी सौतेली मां पूनम के साथ रहती थी। सौतेली मां होने के बावजूद भी कीर्ति को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। फिर भी कीर्ति पूनम से किसी न किसी बात पर नाराज होकर उसको भला बुरा कहती थी। एक दिन संजना और कीर्ति दोनों स्कूल से घर लौट रही थी। तभी अचानक एक चिड़िया रास्ते में घायल दिखाई देती है उन्हें। बेचारी ये चिड़िया दर्द के मारे तड़प रही है, इसकी मदद करनी चाहिए। अरे बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही है इसके पीछे, चल यहाँ से, जल्दी चलते हैं। लेकिन संजना कीर्ति की एक नहीं सुनती। तभी संजना उस चिड़िया को हाथ में उठाकर उसको चलाने लगती है। सुनो दयालु लड़की, पास में सेब का पेड़ है, वहाँ से सेब तोड़कर मुझे खिला दो, उसके बाद मेरे जख्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया को बोलते देख दोनों सहेलियों को बहुत हैरानी होती है। उसके बाद संजना पेड़ पे से सेब तोड़कर उस चिड़िया को खिला देती है। सेब खाते ही चिड़िया के सभी जख्म ठीक हो जाते हैं और वो एक विशाल रूप धारण कर लेती है। तुमने मेरी मदद की है, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरे ऊपर सवार हो जाओ। फिर दोनों सहेलियां चिड़िया के पीठ पर बैठ जाती हैं। तभी चिड़िया हवा में उड़ती हुई उन दोनों को पहाड़ी के पीछे वाले बगीचे में ले जाती है। वहाँ लेग पीस के सोने और चांदी के दो घर मौजूद थे। तभी चांदी का लेग पीस घर कहता है, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। संजना, तुम्हारी माँ अंधी है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ के लिए दो आंखें दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो तुम सोने के लेग पीस घर में जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी। नहीं नहीं, मेरी माँ से बढ़कर कोई भी दौलत नहीं है, तुम मेरी माँ के लिए दो आंखें दे दो। संजना की ये बात सुनकर चांदी का लेग पीस घर खुश हो जाता है और उसे दो सुंदर आंखें दे देता है। ये घर तो बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मेरी माँ अब सब कुछ देख सकेगी। कीर्ति, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी माँ अपाहिज है, तो तुम्हें अपनी माँ के लिए पैर चाहिए या तुम सोने के लेग पीस घर में जाकर दौलत हासिल करना चाहती हो? मैं तो बचपन से ही अमीर बनना चाहती थी, इसलिए मैं सोने के लेग पीस घर में जाकर दौलत हासिल करूंगी। संजना को कीर्ति की ये बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। कीर्ति, तू ये क्या कह रही है? तेरी माँ तो तेरा इतना ख्याल रखती है, दौलत तो फिर भी कमा सकती है, लेकिन तुझे अपनी माँ का अपाहिजपन दूर करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बेकार में लालच मत कर, चांदी के घर से अपनी माँ के लिए पैर ले ले। तू पागल हो गई है क्या? उस सौतेली माँ के लिए अपने हाथ से इतना सुनहरा मौका कैसे जाने दूं? सौतेली है तो क्या हुआ, वो तुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। देख, लालच मत कर, अपनी माँ के लिए पैर ले ले। अपनी बर्बादी करके मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो दौलत हासिल करके अमीर बनूंगी, उसके बाद मेरी जिंदगी किसी राजकुमारी की तरह खुशियों से भर जाएगी। इतना कहकर कीर्ति सोने के लेग पीस घर में चली जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही उसके शरीर में काफी सारे कांटे चुभने लगते हैं। अरे ये सब क्या है? ये कांटे कहाँ से आ गए? अरे मुझे कोई बचाओ। तभी घर के अंदर एक सैंडल प्रकट होकर कीर्ति की बहुत पिटाई करने लगता है। कीर्ति रोते हुए घर से बाहर भाग जाती है। अरे ये सब क्या है? तुमने तो कहा था घर के अंदर मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी, लेकिन मेरी तो वहाँ पिटाई हो रही है। अरे लालची लड़की, मैं यहाँ आने वालों की परीक्षा लेता हूँ। तेरे लालच के चलते तेरी ये हालत हुई है, अब मैं तुझे और कड़ी सजा दूंगा। चांदी का घर कीर्ति का एक पैर काट के फेंक देता है और दूसरी तरफ वो कीर्ति की सौतेली माँ के लिए एक पैर प्रकट करके दे देता है। तू अब इसी तरह अपाहिज बन के रहेगी, ये तेरी लालच की सजा है। तेरा कटा हुआ पैर हमेशा तेरी लालच की याद दिलाएगा। इस तरह मैं जीना नहीं चाहती, दया करके मुझे ठीक कर दो। जा यहाँ से, मैं तेरी जैसी मतलबी लड़कियों को दोबारा मौका नहीं देता। उसके बाद कीर्ति रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ संजना अपनी माँ को जादुई आंखें लगाकर ठीक कर देती है। फिर संजना कीर्ति की सौतेली माँ को जादुई पैर लगाकर उसका अपाहिजपन भी दूर कर देती है और दूसरी तरफ कीर्ति अपाहिज बनकर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। एक बार की बात है, काजल अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। काजल के पिता ने दूसरी शादी केवल काजल की अच्छी परवरिश के लिए की थी। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक झूठा ही सही उसकी सौतेली माँ
कामिनी ने उसे प्यार किया था। उनके मरने के बाद उसकी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन संध्या उस पर बहुत अत्याचार करती थीं। दोनों काजल से पूरे घर की साफ सफाई कराती और मन में आता तो उसकी पिटाई करती और खाने को रूखा सूखा देना। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप रश्मिका को तो जानती ही हैं। वो अपनी मम्मी के साथ मुंबई जाकर रहने लगी है। उसकी मम्मी मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हैं। मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है। मम्मी, मुझे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करनी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा दिखना है। अगर मेरी दोस्त की मम्मी को मैं पसंद आ गई तो मुझे मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगी जिससे उनकी नजर मुझ पर से हटे ही ना। अरे मेरी शहजादी बेटी, तुम किसी मॉडल से कम नहीं लगती। तुम्हें इतनी बटरिंग करने की क्या जरूरत है? तुम तो यूं ही सिलेक्ट हो जाओगी। फिर भी तुम्हें शॉपिंग करने का मन है तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगी। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे दोस्तों को अच्छा लगेगा। हम एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हैं। एक बार मुझे मुंबई जाने का मौका मिल जाए, उसके बाद मैं मुंबई पर राज करूंगी, मॉडल बन जाऊंगी, सब जगह मेरे ही पोस्टर होंगे, बहुत मजा आएगा। मम्मी चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। मनोज, काजल कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ पर आ। क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कुछ काम था? मैं बस घर की साफ सफाई कर रही थी। नहीं नहीं महारानी, आपसे हमें क्या काम हो सकता है? आप तो इस घर की बड़ी बेटी हैं, इस घर की मालकिन हैं। हमसे गलती हो गई जो आपको आवाज लगाई। नौकरानी 2 टके की तेरी औकात है हमसे सवाल जवाब पूछने की? जो तू पूछ रही है ये क्या कम है जो हम तुझे इस घर में रख रहे हैं? मम्मी, इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। मेरे दोस्तों में मेरी नाक नहीं कटना चाहिए क्योंकि पार्टी का सारा बंदोबस्त यही करेगी। अगर कहीं कोई भी गड़बड़ हुई तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये तो तू अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग तेरा क्या हाल करेंगे। माँ, कल घर में पार्टी है, आप शॉपिंग करने जा रही हैं। माँ, मेरे कपड़े देखिए कितने पुराने हो चुके हैं, अब तो घिस भी चुके हैं और घिस घिस कर फट भी चुके हैं। और हाँ, आप तो जानती ही है ना, कल मेरा जन्मदिन है। ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा अगर आप मेरे लिए सस्ती सी ड्रेस लेकर आ जाएंगी और उस पार्टी में मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लूंगी। माँ, मैं आपसे एक ही बार तो साल में जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करने को कहती हूँ। कृपया करके मुझे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने दीजिए। तेरी औकात है अच्छे कपड़े और जन्मदिन सेलिब्रेट करने की? तुझे मुझे बार बार क्यों समझाना पड़ता है? तो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी के क्या काम होते हैं तू अच्छी तरह से जानती है। ज्यादा बकबक मत कर, पार्टी की तैयारियां कर। कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। घर को अच्छी तरह से सजा देना और अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारियां कर लेना, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। ऐसा कहते ही माँ और बेटी बहुत हंसती हैं और दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। काजल को अपनी माँ के ये शब्द बहुत दुख पहुँचाते हैं और वो बहुत रोती है, लेकिन बेचारी के आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई नहीं था। काजल रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को माँ बेटी बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती हैं और तभी फर्श पर पानी होने के कारण संध्या जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय मम्मी, मैं तो मर गई, मेरी कमर टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी है। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं मुंबई से, मेरा मॉडल बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। मैं मॉडलिंग कैसे करूंगी? मुझे कितनी चोट लगी है। ये सब इस नौकरानी काजल की वजह से हो रहा है, जिससे मैं मशहूर मॉडल ना बन जाऊं। मम्मी, मेरी कमर टूट गई, हाय हाय। मनहूस, करमजली कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ, मैं तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। सॉरी मम्मी, मैं कल की पार्टी के खाने बनाने की तैयारियां कर रही थी। 5 पकवान तो बन चुके हैं, थोड़े और रह गए हैं। अरे संध्या दीदी, आपको ये क्या हो गया? आप कैसे गिर गईं? मनहूस, पहले मेरी बेटी को गिराया, अब छोटे बच्चों की तरह पूछ रही है। संध्या दीदी, अब कैसे गिर गई? मुझे तेरी चाल अच्छी तरह से समझ आती है। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहते ही कामिनी काजल की बहुत पिटाई करती है। जब तक मार मार कर उसका मन नहीं भरता तब तक काजल को मारती रहती है और उसके बाल खींचती है। माँ, मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता इधर पानी कैसे आया। भले ही आप मुझे सौतेली बेटी समझती हैं, लेकिन मैं आपको अपनी सगी माँ और संध्या दीदी को सगी बहन समझती हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने पानी नहीं गिराया, मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है।
काजल कामनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। उसके बाद कामनी काजल को धक्का देकर जाने देती है। काजल की बहुत पिटाई हो चुकी थी, जिससे उसका शरीर दर्द से दुख रहा था, लेकिन फिर भी वो पार्टी की सारी तैयारियां करती है और अगले दिन संध्या बहुत सुंदर गाउन पहनकर आती है और बेचारी काजल अपने पुराने फटे कपड़ों में मेहमानों को अटेंड कर रही थी। कामिनी और संध्या दोनों रश्मिका की माँ को बटर लगाने में लगी थीं, ताकि वो संध्या को मॉडल बनाने के लिए सोच ले। लेकिन जैसे ही रश्मिका की माँ की नज़र काजल के ऊपर जाती है तो वो काजल के पास जाती हैं और कहती हैं, आप तो इतनी ज्यादा सुंदर हैं, आप तो बड़ी से बड़ी मॉडल को टक्कर दे सकती हैं। आपको तो मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप ये काम करने के लिए नहीं बनी। थैंक यू मैम कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा तो बचपन से ही सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो जाने के बाद ये सपना केवल सपना ही रह गया। देखो, आपका ये सपना अभी भी पूरा हो सकता है। मैं मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं आपकी मालकिन की बेटी की दोस्त की माँ हूँ। तुम्हारे जैसा ही चेहरा मेरे सामने घूम रहा था और वो तलाश मेरी पूरी हो गई। रश्मिका की माँ और काजल की ये सारी बातें कामिनी और संध्या सब सुन लेती हैं। ये सुनकर दोनों ही आग बबूला हो जाती हैं। मम्मी, अब ये 2 टके की नौकरानी को मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी लाख कोशिश की इसका ये सपना तोड़ने की। देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। मैंने सोचा था कि कामनी आंटी को इनवाइट करूंगी तो वो मुझे एक मॉडल के रूप में चुनेंगी, लेकिन उन्होंने तो इस मनहूस नौकरानी को चुन लिया। अब क्या होगा मम्मी? संध्या बेटी, तू चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक ये मनहूस मॉडल बन ही नहीं सकती। इसकी सुंदरता की वजह से ही इसको ये ऑफर मिला है। अब तू देख तेरी माँ क्या करती है। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसके बचपन का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन उसको क्या पता, उसके ऊपर गिरहड़ लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और बहन है। कामिनी की एक दोस्त जादूगरनी थी, उससे वो एक केमिकल बनवा के लाती है। काजल जब सो रही थी तभी काजल के ऊपर वो केमिकल कामिनी डाल देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से काली हो जाती है। उसके चेहरे पर निशान आ जाते हैं और बाल भी बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत लगती है। जब काजल सुबह उठकर अपने आप को देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोती है। अरे नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं क्या से क्या हो गई। ये बाल, ये चेहरे पर निशान और मेरा रंग, ये सब कैसे हुआ। रात को तो सब ठीक ठाक था, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया। मेरा मॉडल बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब मैं मॉडल क्या किसी को भी चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। या खुदा, सारे दुख क्या मेरी किस्मत में ही लिखे हैं। जरा सी खुशी मिलने वाली होती है और वो भी अचानक से छिन जाती है। मम्मी, वैसे नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची। मॉडल बनने का सपना देख रही थी। अब बदसूरत बनकर हमेशा नौकरानी बनकर हमारी सेवा करती रहेगी। आपने अच्छा ही किया उसके मॉडल बनने पर गिरहड़ लगा दिया। बहुत बनती थी। हाँ बेटा, ऐसा करना पड़ा। वो जगह तेरी थी, मॉडल तुझे बनना है, लेकिन उस रश्मिका की माँ ने नौकरानी को सिलेक्ट किया। मैंने इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन उस 2 टके की नौकरानी के लिए किया था। अगर तू मॉडल नहीं बन सकती तो वो नौकरानी भी मॉडल नहीं बनेगी। लेकिन बेचारी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। इसी तरह से माँ बेटी दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी और ये सब काजल सुन लेती है और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो घर से आत्महत्या करने के लिए बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है तो उसे वहाँ पर बहुत ही सुंदर नागिन परी बचा लेती है और उससे आत्महत्या का कारण पूछती है। तो काजल नागिन परी को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर नागिन परी को भी बहुत दुख होता है और वो काजल से कहती है, काजल, तुम्हारी आप बीती सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आत्महत्या करना ठीक नहीं, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं। ये गलत है। हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीने की आदत होना चाहिए। और रही तुम्हारी सुंदरता की, तो उसका समाधान मेरे पास है। ये जादुई चक्की है। अगर तुम इसे सीधे तरफ घुमाओगी और अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो इस जादुई चक्की से एक सोने का गाउन मिलेगा। उसके बाद तुम उसका जादू देखना। काजल नागिन परी की ये बात सुनकर जैसे ही जादुई चक्की को सीधे तरफ घुमाती है तो चमचमाता हुआ एक सोने का गाउन मिलता है, जिसे पहनकर काजल बहुत ही सुंदर लगने लगती है। काजल को अपने आप को इतना सुंदर देखकर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और काजल नागिन परी को धन्यवाद कहती है।
तभी नागिन परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और काजल मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करती है। उस शो में और भी सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करने आती हैं, लेकिन काजल की सुंदरता सभी लड़कियों पर भारी पड़ जाती है और मॉडलिंग शो में काजल ही विनर बनती है और वो मॉडल बनकर बहुत खुश होती है। जब काजल की फोटो बड़े बड़े पोस्टर में लगते हैं और मैगजीन में आते हैं और इंटरव्यू होते हैं तो उन्हें देखकर माँ बेटी हक्की बक्की रह जाती हैं। मम्मी, मुझे लगा था ये सुंदर मॉडल कोई और है, लेकिन इसके इंटरव्यू से पता चला ये तो काजल ही है। मम्मी, ये नौकरानी इतनी जल्दी कैसे सुंदर हो गई और देखिए कितनी मशहूर मॉडल बन गई है। मम्मी, हमारी सब मेहनत पर पानी फिर गया। मम्मी, आप तो कह रही थी घर से भागकर अभी तक तो मर भी गई होगी, ये अभी तक जिंदा है और कितनी मशहूर मॉडल बन गई है। बेटी, कोई भी इतनी जल्दी इतना सुंदर कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना चाहिए। दोनों माँ बेटी मुंबई जाने का टिकट कराती हैं और काजल के घर पहुंच जाती हैं। काजल अपने माता पिता के फोटो के सामने जादुई चक्की के बारे में बातें करती है और उसी समय उन दोनों को पता चल जाता है और वो दोनों एक दिन काजल के घर में जाती हैं। काजल सोती है और वो दोनों उस चक्की को लेकर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वो जादुई चक्की को उल्टी तरफ घुमा देती हैं, जिससे जादुई सोने का गाउन नहीं बल्कि एक काला गाउन निकल कर आता है। जैसे ही संध्या उस काले गाउन को पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, पूरी तरह से गंजी, बहुत ही काली और चेहरे पर छोटे छोटे बहुत सारे निशान और हाइट भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर कामिनी बहुत रोती है। तभी नागिन परियों की जादुई चक्की से आवाज आती है, कामिनी, तुझे और तेरी बेटी को अपने कर्मों की सजा मिली है। तुमने बेचारी काजल के साथ बहुत बुरा किया। जो गड्ढा काजल के लिए खोदा था उसी में आज तुम खुद गिर गई, तो तुम्हारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत रहेगी। ऐसा कहते ही जादुई चक्की काजल के पास दोबारा पहुंच जाती है और दोनों माँ बेटी को उनके कर्मों और लालच की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन से बहुत दूर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।